राधे राधे। तो सुबह के हो रहे 4 और आज मैं जल्दी उठ गई थी। वैसे मैं उठ जाती हूँ इस टाइम तक। एंड मैंने गर्म पानी पिया, उसके बाद मैं बैठ गई थी अपना वो कैप करने के लिए। तो मैं वन वर्ड कर रही थी, उसके बाद मुझे इडियम्स करने थे। तो मैंने सुबह सुबह पहले सोचा यही करते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है और मेरे एग्ज़ाम भी होने वाला है। और 26 को मेरा एग्ज़ाम है, थर्ड शिफ्ट में, मैंने बता रखा है आप लोगों को। तो अभी मैं फ़िलहाल उसी की तैयारी कर रही हूँ और अभी मैं अपना कोई भी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रही हूँ। मैंने सब चीज़ों को छोड़ रखा है फ़िलहाल, जब तक कि मेरा ये हो ना जाए। तो टू डू लिस्ट मैंने बना लिया कि मुझे क्या क्या करना है। तो उस अकॉर्डिंग जितना भी मेरा था मैंने वो अपना रिवाइज़ किया। एंड आप लोगों के लिए ना एक चीज़ है मैथ से रिलेटेड, मैं आपको एंड तक वीडियो देखना, मैं आपको बताऊंगी, बीच में कभी मैं बता सकती हूँ। तो आप लोग देखना, ठीक है, एंड तक। बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आप लोग को समझ आ जाए कि आप लोग को किस टीचर से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इसलिए क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट आया हुआ है मुझे कि मैथ हम कैसे करें, बेसिक से कैसे करें, कहाँ से करें, कैसे स्टार्ट करें। मैथ को लेकर हर किसी को प्रॉब्लम होती है। तो मैंने बता रखा है, अगर आप लोग एंड तक देखोगे तो आप लोग को समझ आ जाएगा, ये डाउट आप लोग का शायद क्लियर हो जाए। तो फिलहाल मैं वन वर्ड कर रही थी इंग्लिश का। और मैं एक चीज़ और बता दूँ कि मैं अभी अभी बता दे रही हूँ आप लोगों को कि मैं कुछ टाइम मतलब मैं वो देख रही थी, क्या नाम है, जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम दे रखा है मैं उनके रिव्यू देख रही थी, ठीक है। तो मुझे वहाँ समझ आया कि जीएस किसी का भी अच्छा नहीं गया है, ठीक है। जीएस 5-6 क्वेश्चन ही लोग करके आ रहे हैं, कोई 10 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करके आ रहे हैं, मतलब जितना मैं भी रिव्यू में देखी लोगों का यूट्यूब पे। तो इतना से मुझे इतना समझ आया कि हाँ, मैथ और रीजनिंग सही आ रहा है, इंग्लिश थोड़ा लेंदी आ रहा है थोड़ा, बस यही है। तो मैं फ़िलहाल जीएस को मैं अभी कर रही हूँ क्योंकि जो मेरे नोट्स थे मैं बस उनको रिवाइज़ कर रही हूँ। जीएस में मैं कुछ नहीं करने वाली। एंड मैंने डिसाइड किया कि जीएस को हम छोड़ते हैं क्योंकि जीएस अभी मेरे वैसे भी नहीं है, मैं बता रखी हूँ कि जीएस में मैं जीरो हूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं है अभी मुझे पढ़ने का जीएस। अभी मैं कोशिश करूँ कि मैं ज़्यादातर फोकस करूँ मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश पे, क्योंकि मैथ का भी मेरे रीजनिंग मेरे से हो जाता है और मैथ मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है। इंग्लिश ठीक ही ठाक है, इतना अच्छा है नहीं मेरा। तो हाँ, अभी फ़िलहाल मुझे इस पे ही ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है जब तक मेरा एग्ज़ाम नहीं हो जाता। एंड अभी मैं फ़िलहाल जीएस कर रही थी, अपना हिस्ट्री के नोट्स रिवाइज़ कर रही थी। और मैंने एक चीज़ देखा है मॉक लगाते वक्त, मैं आप लोग को बताऊंगी मॉक के बारे में भी, कि पॉलिटिकल साइंस मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और आ भी रहे हैं आर्टिकल से रिलेटेड। तो आर्टिकल मुझे लगता है बहुत अच्छे से सबको पढ़ना चाहिए। तो हाँ, मैं जाने से पहले एक बार आर्टिकल ज़रूर देख के जाऊँगी जीएस का, इतना मैं करूँगी, ठीक है। तो अभी मेरा ये हो गया है एंड इसके बाद मैं लेके बैठी थी मॉक लगाने के लिए, ठीक है। मैंने वीडियो नहीं शूट किया मॉक का, मुझे मॉक लगाने में मतलब मैं 1 घंटे का मॉक दी, उसके बाद मैंने उसे एनालाइज भी किया अपने फ्रेंड के साथ, डिस्कस किया कि हाँ कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत है। तो वो सब भी मैंने किया। एंड मॉक में मैं आप लोग को एक चीज़ बता दे रही हूँ कि मेरे मॉक में, मैं पहले बता दूँ मैं मॉक कहाँ से देती हूँ। तो मैं टेक्स्ट बुक से मॉक देती हूँ, ठीक है, वहाँ से लगाती हूँ। एंड मेरे मॉक में ना, मैं आपको बताऊँ तो मेरा रीजनिंग अच्छा है, मैंने बताया भी था। रीजनिंग में मेरे 21 क्वेश्चन सही गए थे और सिली मैंने 4 क्वेश्चन मिस्टेक कर दिए थे, ब्लड रिलेशन और एक और चैप्टर उसमें से। और मेरे 64 मार्क्स आए हैं, ठीक है, मतलब मॉक में। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छी नहीं है बट मुझे पता है कि ना मेरा सिलेबस कंप्लीट है ना कुछ कंप्लीट है, तो उस अकॉर्डिंग ठीक ही ठाक है, मैं इतना कह सकती हूँ। मुझे शर्म नहीं है बताने में कि हाँ मेरे बहुत ही 64 मार्क्स तेज आए हवा हैं, बहता। ठीक है, मैं क्या कर सकती हूँ। एंड उसके बाद जो मौसम ख़राब हुआ है ना गाइस, क्या ही मैं बोलूँ, इतनी तेज़ हवा, बारिश, बिजली कड़क रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा था बादल फट के नीचे आ जाएगा। एंड मैं छत पे थी, अब मुझे लगा था कहीं मेरे ऊपर ही ना आके गिर जाए। मैं फटाफट वहाँ से भागी, मैं क्या रहने दे, हो जाएगा। एंड मैं नीचे चली गई। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बहुत तेज़। उसके बाद मैं सो गई थी और 2 घंटे के लिए मैंने बस, मतलब सोई नहीं थी, उससे पहले मैं रीजनिंग का अपना देख रही थी, जो भी मैंने बताया था कि मेरा चैप्टर मैंने गलती की है, तो उसको मैं एक बार थोड़ा रिवाइज़ कर रही थी। एंड इसके बाद मैंने थोड़ा सा पढ़ा एंड मैं सो गई। उसके बाद मैं उठी नहा धो के, फिर से मैं फ्रेश होके एंड फिर से मैंने अपना रीजनिंग का जो भी कॉन्सेप्ट है उसको मैंने लिखा, कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो उन सबको मैंने क्लियर किया क्योंकि मैं भूल चुकी थी, तो मुझे इसको रिवाइज़ करना था कॉन्सेप्ट्स को। तो मैंने वो लिखा, थोड़ा सा रीजनिंग का नोट बनाया। एंड रीजनिंग के बाद मैं चली गई थी चाय पीने के लिए। हाँ, पता नहीं क्यों पर मैं चाय के बिना रह नहीं सकती, मुझे चाय चाहिए होता है। मैं छोड़ना चाहती हूँ पर मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ। तो मुझे नहीं पता, आप लोग बताना आप लोग को कॉफ़ी पसंद है या फिर चाय पसंद है। मुझे तो चाय के साथ कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो मेरा तो वही है। एंड मेरे यहाँ मतलब पानी कम हो चुका है, लेकिन जो नदी का पानी है अभी वो इतना कम नहीं हुआ है, वो ज़्यादा ही है। तो उसके बाद मैं पापा से ब्रेड पकौड़ा मंगाई थी, मेरे यहाँ यही मिलता है गांव में, तो हाँ बस यही खाना है। एंड उसके बाद मैं अपना इंग्लिश कर रही थी। तो इंग्लिश का मैं बता दूँ कि मैं मॉक टेस्ट दे रही थी, मतलब दे क्या रही थी, मतलब मैं रानी मैम की वीडियो देख रही थी, उसमें से मैम बता रही थी चीज़ों को एंड मैं बस उसको लिख रही थी, एनालाइज कर रही थी चीज़ों को एंड याद करने की कोशिश करूँगी मैं, बस यही कर सकते हैं अभी तो फ़िलहाल इंग्लिश में। तो मैं यही कर रही थी। एंड 6, हाँ 6:30 हो चुका है। एंड इसके बाद मैं अभी कुछ नहीं करने वाली, डिनर करूँगी क्योंकि लाइट है नहीं। तो डिनर के बाद लाइट आया एंड मैं 8:30 पे बैठी थी मैथ करने के लिए। तो मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ मैथ से रिलेटेड, मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊँगी। तो देखो, मैंने ना पिछले वीडियो में आपने मेरा देखा होगा कि मैं मैथ्स की प्रैक्टिस गगन सर से कर रही हूँ।
तो देखो, गगन सर और आदित्य सर की अगर मैं एक बात करूँ आप लोगों को, तो जो बच्चे गगन सर से पढ़ रहे हैं उनको गगन सर का ही समझ आने वाला है जब वो लोग प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक है। एंड जो आदित्य सर से पढ़ रहे हैं उनको आदित्य सर का समझ आएगा। ऐसा क्यों है मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि मैंने गगन सर का देखा है वीडियो जो भी वो करवाते हैं, उसमें वो ना मतलब बहुत फास्ट तरीके से बताते हैं। वो पूरा वहाँ पे प्रैक्टिस टाइम पे वो कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे आप लोग को, थोड़ा बहुत समझा देंगे, ठीक है आप लोग को समझ आ गया तो अच्छी बात है। क्योंकि यूट्यूब पे यही होता है, अगर उन्हें टीचर्स को ये लगता है कि बच्चा भाई इसको कंसेप्ट वगैरह सब अच्छे से आता होगा। बट आदित्य सर की एक चीज़ ये है कि वो जब क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं तो वो समझाते हैं अच्छे से वहाँ पे कि हाँ ये चीज़ ऐसे होगा, आप पेपर में ऐसे करोगे। तो इस वजह से मैं गगन सर से तो पढ़ी, बट मुझे इतना अच्छे से समझ नहीं आया क्योंकि मैं उनके स्टूडेंट हूँ भी नहीं। एंड जो उनके स्टूडेंट है मुझे लगता है उनको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ये एक चीज़ है टीचर्स में। एंड आदित्य सर का मुझे पसंद आया क्योंकि मैं उनसे पढ़ती भी हूँ, प्लस इनका मैं जब मैं सारे मतलब मैंने बोला कि मैं सारे चैप्टर का एक बार निचोड़ देख रही हूँ PYQ का कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे किया, इतना तो थोड़ा जान के जाना ही चाहिए। तो बस मैं उसी चीज़ का देख रही थी एंड मुझे आदित्य सर का समझ आ रहा है क्योंकि मैं इनसे पढ़ती भी हूँ। प्लस ये है कि वो फिर से मतलब बच्चा कोई भी हो आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये चीज़ है, तो हाँ मैं ये बोल सकती हूँ। एंड मैं फिर से बोलती हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग को मतलब पढ़ना है किसी भी टीचर का, देखो पहले ही बैच मत खरीदो। मैं बहुत मतलब देख रही हूँ बच्चे 3.0 बैच ले रहे हैं आदित्य सर का, या फिर आप अदर टीचर का भी ले रहे होगे। तो पहले एक बार ना बैच लेने से पहले, पैसा लगाने से पहले, पैसा फूकने से पहले एक बार आप लोग टीचर से पढ़ लो, ठीक है। कि आप लोग को जिस टीचर का समझ आए, क्योंकि कुछ टीचर फास्ट पढ़ाते हैं, कुछ टीचर स्लो पढ़ाते हैं। तो जिस टीचर का आप लोग को समझ आए आप उनसे ही लो बैच, उनका बैच लो, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप मेरे कहने पर या किसी और के कहने पर आपने बैच ले लिया एंड आपको बैच लेने के बाद समझ आए कि इस टीचर से आपको समझ नहीं आ रहा है। तो पहले आप पढ़ो अच्छे से उन टीचर से, उनकी कुछ वीडियो देखो, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, टॉपिक्स पढ़ो। एंड फिर जब आपको लगे कि नहीं हाँ इस टीचर से हमें समझ आ रहा है, फिर आप उस टीचर को फॉलो करो, ठीक है। तो अभी मेरे पास कमेंट आया था मैथ के नोट्स के लिए। तो देखो नोट्स में मैं आप लोग को क्या दिखा सकती हूँ, ये मेरे खुद के नोट्स है जो मैंने बना रखे हैं एंड आप लोग अपने नोट्स बनाओगे। तो मैं किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो उसका बेसिक होता है फॉर्मूला वगैरह या फिर जो भी कॉन्सेप्ट है मैं उसको लिख लेती हूँ एंड उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाती हूँ। और ये मेरे सारे नोट्स हैं जो जो मेरे चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट मेरा कंप्लीट नहीं है, मैंने बता रखा है, मैंने उसको छोड़ रखा है, उसे मैं कंप्लीट करूँगी। तो ये मेरे नोट्स थे जो मुझे दिखाने थे आप लोगों को, क्योंकि मुझे कमेंट आया था नोट्स दिखाने के लिए कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो देखो कुछ भी नहीं है, आप लोग अगर परसेंटेज स्टार्ट करो तो उसका जो भी थोड़ा चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट उसको स्टार्टिंग में लिख लो एंड उसके बाद क्या करना है, आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। मैथ में यही है, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करो। एंड क्वेश्चन सॉल्व करने का भी तरीका है, अगर आप मतलब बैच लेके कर रहे हो तो आप लोग के पास PDF पढ़ा होगा, तो क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं भी क्वेश्चन लिखती थी, मैंने बाद में क्वेश्चन लिखना बंद कर दिया। मैं बस आंसर लिख देती हूँ, हाँ ये 185 का है एंड मुझे देखना होगा, मैं PDF देख के रिवीजन करती रहूँगी, मैंने इसलिए ऐसे बनाया है। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा मैं नोट्स में आप लोगों को क्या ही बता सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग मैं यही बता सकती हूँ आप नोट्स कैसे बना सकते हो। एंड मैं एक अच्छी तरीके से मैं आपको वीडियो लेके आऊँगी बाद में, फिलहाल तो अभी नहीं। तो अभी क्योंकि मैं अपनी प्रिपरेशन में लगी हुई हूँ, क्योंकि मेरी भी एग्ज़ाम है। तो हाँ, और जिनके भी हैं उनकी मैं सबको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। एंड मुझे उम्मीद है कि आप लोग को जो भी मैथ्स से रिलेटेड थोड़ा डाउट है, मुझे लगता है आप लोग का क्लियर हो गया होगा। और बस तो चलो आज के लिए इतना ही। एंड आप लोग अपना ख्याल रखो और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है।